नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा नेट गड़बड़ होने की वजह से ये लाइव सेशन में एक थोड़ा सा व्यवधान हुआ। खैर, हम लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, देश के भविष्य को लेकर विषय है। विषय ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में आर्य समाज की जो शादी होती है, आर्य समाज की शादी पर प्रश्न खड़े कर दिए और प्रश्न ये खड़ा किया कि आर्य समाज में की गई शादी क्या हिंदू मैरिज एक्ट की शादी है। मैं आपको पहले शादियों का, हिंदू मैरिज एक्ट की शादी का विवरण देता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में जो व्यवस्था की गई है सेक्शन 5, 6, 7, 8 में, उस व्यवस्था में ये कहा गया है कि भाई दो हिंदू परिवार, यानी कि लड़का और लड़की दोनों हिंदू हैं, तो दो हिंदू परिवार के लोग अगर विवाह करते हैं उन दोनों में से किसी एक की भी कस्टम को फॉलो करते हुए, तो फिर वो हिंदू विवाह मान लिया जाता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सीमा वर्सेस अश्विन कुमार के जजमेंट में ये कहा गया है कि भाई कोई भी शादी होती है वो रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो इनवैलिड नहीं है, यानी कि शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये कंपल्सन है। लेकिन अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि शादी इनवैलिड है। ये व्यवस्था अभी तक है। तो शादियां हमारे पास दो प्रकार से होती हैं, बल्कि तीन प्रकार से शादियां होती हैं। एक तो शादी हम अपने घर में अपने रीति रिवाज से करते हैं और वो रीति रिवाज से जो विवाह होता है उसको ले जाकर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। अगर नहीं भी रजिस्टर किया तो भी वैलिड मैरिज मानी जाती है। दूसरे तरह का जो विवाह है वो ये है कि हम मैरिज एक्ट के तहत, हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इस विशेष विवाह अधिनियम सन 1925 से पहले, सन 1925 की व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति है वो जाकर रजिस्टर्ड मैरिज कर सकता है और वो मैरिज कही जाएगी। तब हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था, तब 1925 में हमारे पास शरीयत भी नहीं था, यानी कि शरीयत या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं था या उसके अनुसार शादी होना अनिवार्य नहीं था। केवल इतना सा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट ये कहता था कि जो लोगों ने शादी कर ली है तो वो भी शादी मानी जाएगी। अब स्पेशल मैरिज की खास बात यह है कि वो रिलीजन या कास्ट के बेस पर नहीं होती। स्पेशल मैरिज का मतलब ये होता है कि दो लोग, अब जैसे अब नई व्यवस्था में मोदी जी ने 21 वर्ष की आयु दोनों की निर्धारित कर दी है। लड़का और लड़की की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले 21 वर्ष या 18, लड़की के 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष की अगर आयु पूरी होती है तो फिर वो लोग कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। इसके लिए उनको सिर्फ भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ भी उनको नहीं चाहिए और वो मैरिज मानी जाती थी। स्पेशल मैरिज एक्ट या इंडियन मैरिज एक्ट उस समय कहते थे। इंडियन मैरिज एक्ट के प्रावधान भी लागू होते थे, यानी कि उनको विवाह विच्छेद करना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा और उनको दूसरी शादी करनी है तो फिर उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। बात यहाँ पर ये आता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर मुसलमान किसी हिंदू लड़की से विवाह करता है तो और वो रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करता है, तो फिर याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि वो शादी इस्लामिक शादी नहीं मानी जाएगी, वो दोनों ही भारतीय माने जाएंगे और भारतीय मानने के कारण लड़की को अपना संप्रदाय परिवर्तन नहीं करना है, लड़के को भी अपना संप्रदाय परिवर्तन नहीं करना है। सेकुलर कंट्री है, दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर सकते हैं, लेकिन अब वो इस्लामिक यानी शरीयत लॉ से गवर्न अगली पीढ़ी नहीं होगी, वो भी नहीं होंगे। अब वो स्पेशल मैरिज में आ गए हैं। स्पेशल मैरिज में आने का मतलब साफ हो जाता है कि अब वो दोनों ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आगे चलेंगे। अगर वो विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, यानी कि डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो भी उनको कोर्ट जाना पड़ेगा और अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो पहले से डिवोर्स लेना पड़ेगा। यानी कि मुसलमान लड़के के होते हुए भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर उन्होंने विवाह किया है तो फिर वो आवश्यक नहीं है, या आवश्यक क्या है, वो अब शरीयत से गवर्न नहीं होंगे, अब वो स्पेशल मैरिज से गवर्न होंगे। और स्पेशल मैरिज एक्ट लगभग हिंदू मैरिज एक्ट के बराबर एक सा ही है। सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि अब तीसरे प्रकार की जो हिंदू विवाह करते हैं, जहाँ पर पारिवारिक अरेंजमेंट नहीं होता या जो संप्रदाय परिवर्तन के बाद विवाह करते हैं, तो हमारे यहाँ
महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्यवस्था की कि भाई वेदों की तरफ लौटो, यानी कि जो लोग मुसलमान बन गए हैं, जो लोग ईसाई बन गए हैं और वो हिंदू ही थे, वो अगर वापस आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, तो वेदों की तरफ लौटो का मतलब है कि उनको एक हवन संस्कार करना पड़ेगा। हवन संस्कार के बाद वो हिंदू हो जाएंगे, यानी कि वो घर वापसी उनकी हो जाएगी और उसके बाद आर्य समाज उनका विवाह कर देगा। तो वो शादी, आर्य समाज की जो शादी होती थी या होती है अभी भी, वो हिंदू ही विवाह माना जाता है। और अब आर्य समाज से विवाह करने के बाद, यानी कि वो पूरी सेरेमनी और जो पारिवारिक रात भर दिन भर फेरे का चक्कर है, वो सब खत्म हो गया और अब आर्य समाज में उनका विवाह हो जाएगा। आर्य समाज का सर्टिफिकेट 2 गवाह लेकर आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाइए और वहाँ रजिस्टर कर लीजिए। ये मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं, स्पेशल मैरिज नहीं मानी जाती है। अब तीनों का फ़र्क फिर से, बल्कि चारों का फ़र्क आप देख लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत धारा 5, 6, 7, 8 का फॉलो करेगा और जो शादी वो लोग कर चुके होंगे वो शादी वैलिड होगी। आवश्यक नहीं है कि उसको जाकर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर किया जाए। अगर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर होता है तो भी, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर नहीं होती है तो भी वो हिंदू विवाह माना जाएगा। दूसरा, 2 रिलीजन के लोग, जो 2 अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो अगर विवाह करना चाहते हैं तो उनको विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना होता है और अब उनको अपना रिलीजन छोड़ना होता है और रिलीजन अपना फॉलो वही करेंगे, लेकिन कानूनन वो अब विशेष विवाह अधिनियम से बंधे हुए होंगे। यानी कि मुसलमान लड़का अगर तलाक देना चाहता है तलाक कह के, तो वो दे नहीं सकता, और वो अगर दूसरा विवाह करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देता। तीसरी बात यहाँ पर जो आती है वो ये आती है कि 2 लोगों ने विवाह किया, वो आर्य समाज के पास गए और आर्य समाज के पास जाने के बाद उन्होंने आर्य समाज से आग्रह किया और कहा कि साहब हम विवाह करना चाहते हैं, हम फला फला संप्रदाय से हैं। तो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है वो आर्य समाज में चला जाएगा तो आर्य समाजी हिंदू ही माना जाता है। हिंदू का एक ग्रुप आर्य समाज माना जाता है, यानी कि वो आर्य समाज कहलाएगा। तो आर्य समाज के तहत उसने विवाह कर लिया और अब उसका विवाह वैलिड हो गया, लेकिन उसको जाकर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि उसका विवाह हो गया है। अब इन 2 विवाहों में फ़र्क समझिए। एक तो विवाह वो जो हमने अपने घर में किया था परिवार के साथ, वो विवाह हो गया है, रजिस्टर होना अनिवार्य है, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं भी हुआ है तो भी विवाह वैलिड माना जाता है। दूसरा विवाह हमने आर्य समाज में जाकर किया, हिंदू ही बनकर, हिंदू थे तो भी हमने आर्य समाज में किया, हिंदू नहीं थे तो हमने हिंदू बनकर, हिंदू घर वापसी करके हमने विवाह किया। आर्य समाज में जो विवाह किया वो भी हिंदू मैरिज एक्ट का विवाह माना जाएगा, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो जब तक कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो पूरा नहीं माना जाता। यानी कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होना जरूरी है आर्य समाज का विवाह होने के बावजूद। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये इस प्रकार का सवाल गया तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस पर एक जजमेंट दे दिया और जजमेंट देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 जो बना हुआ है, वैसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर विवाह हुआ है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट से उसका विवाह नहीं हुआ है, आर्य समाज का जो विवाह है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह माना जाएगा। यानी कि ये डायरेक्शन दे दिया कि आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट में संशोधन कर लिया जाए और उस संशोधन में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को कंपलसरी कर दिया जाए। यानी कि ये कोर्ट ये कहना ये है 2016 की इस रूलिंग का कि कोर्ट ने ये मानकर चले कि आर्य समाज का जो विवाह है वो हिंदू विवाह नहीं है, वो विवाह स्पेशल मैरिज है, जैसे 2 रिलीजन का विवाह होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा कि ये सवाल पैदा होता है कि आर्य समाज का विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट से क्यों गवर्न होगा। आर्य समाज का विवाह तो हिंदू ही है, हिंदुओं का ही ग्रुप है आर्य समाज। हिंदुओं में बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे मेथड हैं, उन मेथडों में से एक आर्य समाज है जो कि
वेदों को मानता है, वैदिक विधि को मानता है और वेदों को मानने वाला हिंदू है। इसलिए आर्य समाज मैरिज एक्ट को क्यों स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में लेकर आना और ये ऐसा कहना, इसका मतलब ये हो गया कि आर्य समाज को आप हिंदू समाज से अलग मानते हैं, आर्य समाज को हिंदू समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक नोटिस इशू कर दिया है। केस का नाम मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी मध्य प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। और इस केस में नोटिस इशू हुआ है और सरकार से पूछा है कि भाई सरकार अपना जवाब दे कि क्यों न इसको स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 5, 6, 7 और 8 से गवर्न किया जाए। मुझे लगता है कि ये गंभीर प्रश्न है हिंदुत्व पर। ये हिंदू समाज के जो प्रश्न रहते हैं, हिंदू समाज की जो समस्याएं हैं, हिंदुओं के ऊपर जो उनके सेक्टों को तोड़ना, उनके सेक्टों को अलग करने की व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। इसलिए इसको मुझे लगता है कि जो ऑनरेबल कोर्ट में चैलेंज हुआ है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।